नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम जन समस्याओं को लेकर हर बार आपके सामने आते हैं और इस बार भी हम डोमिनगढ़ क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। ये देखिए रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन डोमिनगढ़ रेलवे लाइन है और इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करके यहाँ के लोग जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ना अंडरपास है ना ओवरब्रिज है। यहाँ पे लोग सैकड़ों लोग रोज़ इसी रेलवे लाइन को पार करके जाते हैं, क्योंकि ये देखिए दोनों तरफ रेलवे लाइन है और इसी पे से ट्रेन गुजर के जाती है। हर बार ट्रेन आती जाती रहती है, कभी ना कभी किसी न किसी का दुर्घटना ग्रस्त होते रहते हैं, जनहानि होती है। लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ का क्षेत्र के ध्यान नहीं दिया। और आपको दिखाते हैं कि ये पूरा गांव किस तरह का गांव है, ये पूरी आबादी है। और जैसे बताइए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते यहाँ बाढ़ का पानी भी लगा रहता है और उसके बाद बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करके लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करते हैं और शहर क्षेत्र में जाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जैसे बताते हैं कि जनप्रतिनिधि अभी तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। अभी देखिए ये है ओवरब्रिज, वहाँ पे सामने देखते हैं ओवरब्रिज, वो रेलवे लाइन का वो राप्ती रोहिन नदी का वो है, वहाँ से ये निकलता है। ये पूरा क्षेत्र आबादी ग्रामीण क्षेत्र का आबादी है और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी होने के नाते यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और हर वर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आता है, यहाँ पे बाढ़ का पानी घिरा रहता है। अब देखिए ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन को क्रॉस करके लोग यहाँ से जाते रहते हैं। अब आज हम इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और इन लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं होती हैं। देखिए इसी प्रकार से लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके अपने गांव आते हैं और गांव से इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करके शहर क्षेत्र में जाते हैं और शहर क्षेत्र में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करते हैं। ये जोखिम भरा होता है क्योंकि दोनों पटरियां हैं, इस पटरियों पर लगातार ट्रेन आती जाती रहती है और ट्रेन के आने जाने का वजह से कोई कभी दिखाई नहीं देता। बूढ़े और बच्चे और जानवर के लिए बहुत खतरा रहता है। अब हम चलते हैं गांव क्षेत्र में, दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति है, गांव के लोग क्या चाहते हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करके इस गांव क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पे एक मंदिर है। जब हम इस गांव में प्रवेश किए तो देखिए यहाँ लोग इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों की क्या समस्याएं रहती है। रोज़ इसी तरह से ये रेलवे लाइन क्रॉस करके आते जाते रहते हैं और क्या समस्याएं होती है, क्यों ये क्या मांग करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय एक नेता हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं। विजय यादव जी से बात करेंगे। विजय यादव जी के हाथ में एक पर्ची है, ये मांग पत्र है। ये क्या है मांग पत्र? ये हमारी जो पर्ची है, यहाँ डोमिनगढ़ देश आज़ाद होने के बाद बहुत लोग जीत के गए, विधायक और सांसद, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि डोमिनगढ़, दिग्विजय नगर, सिंधिया के लोग कैसे आएंगे जाएंगे। तो हमारी ये मांग है लोगों की तरफ से कि या तो एक अंडरपास बने या तो पुल बने, ताकि यहाँ के घर की किसी बेटी की शादी हो, किसी के बेटे की शादी हो तो कम से कम डोली चाहे कार हो उसके घर तक तो पहुँचे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप डोमिनगढ़ के बारे में जानते हैं। दिग्विजय नगर बलुआवा था, जब वो गांव कट गया तो बड़े महाराज माननीय दिग्विजय नाथ जी ने उस गांव को बसाया था और उस गांव का नाम रखा गया दिग्विजय नगर। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ एक अंडरपास बन जा या तो बसियाडीह से डोमिनगढ़ तक पुल बन जा, यहाँ का बच्चों का एक भविष्य तय हो जा कि बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ आगे बढ़ें और शादी हो तो कम से कम उनके घरे कार आवे चाहे डोली आवे घर तक तो पहुँचे। तो आर्थी निकलती है, वो भी परेशानी होती है लोगों की, कहीं ट्रेन न आ जाए, कोई कट न जा। कहने का मतलब है कि जब महीने में एक बार कोई कट जाता है, चाहे दिग्विजय नगर में चाहे यहाँ, समस्या को नहीं उठाता है। यहाँ लोग चुनाव जीत लेते हैं, सांसद और विधायक बन जाते हैं, लेकिन कभी वो पूछने नहीं आए कि डोमिनगढ़ के लोग, दिग्विजय नगर के लोग,
सियूरिया के लोग कैसे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ माननीय राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, भाजपा गठबंधन, तो ये परिपत्र जो है मैं डीएम को दूंगा, क्या मुख्यमंत्री भेजिए। मैं अपने नेता जयंत चौधरी से कहूँगा, जो किसान की लड़ाई लड़ते थे, उनके बाबा चौधरी चरण सिंह थे, उनके पिताजी अजीत सिंह थे, वो हमेशा किसानों की बात करते थे। तो यहाँ किसान लोग बसते हैं, तो किसानों की समस्या हमको हल करना। मैं अपने नेता दिल्ली जाऊंगा, लखनऊ आएंगे, तो उनसे कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ये हमारे यहाँ की समस्या किसानों का, या तो पीवा पुल बनवाइए माननीय योगी जी से कह करके, या तो एक पास पुल बनवाइए। जैसे आपने कहा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे विधायक सांसद हुए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा कि मेरा पिछड़ा इलाका है। अब पिछड़े इलाके में आप जानते हैं कि सब लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है। अब नौजवान पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा है, तो जब आज हमारा पहला है मंदिर के सामने, इसलिए मैं धरना दे रहा हूँ कि लोगों को विश्वास हो, हिंदू धर्म में किसी धर्म में पहले मंदिर के पास किया जाता है कि लोगों को विश्वास हो कि मेरा काम सफल होगा। तो हम काम सफल करने के लिए आए हैं, और ये अभी तो हमारा शांतिपूर्ण धरना चलेगा ना, अगर नहीं होगा तो इसके लिए आंदोलन भी करूँगा, धरना भी प्रदर्शन करूँगा। सत्ता में रह करके हम कतई नहीं मानूंगा यहाँ के लोगों की समस्या हल हो, ताकि हम लोग आवें और जाएं, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पढ़ें लिखें, ताकि समाज में इन गांव में बच्चे खड़े हों, ताकि कहें कि हम डोमिनगढ़, दिग्विजय नगर, सियूरिया में पैदा हुए, अब हमको आने जाने में कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये क्षेत्र रोहिन और राप्ती नदी के पास बचा हुआ है कि रोकती है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से ट्रेन, यही तरह से ट्रेन गुजरती है, और इसी ट्रेन गुजरने के रास्ते ये लोग इसी ट्रेन के रेल पटरी के रास्ते पार होते हैं, और इसी तरह से आए दिन कुछ कहीं ना कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे, ये बताइए क्या समस्या है? यहाँ का समस्या हमेशा के लिए बना रहता है। ख़ास तौर से जब बरसात का मौसम आता है, उस समय 3 महीने तो सबसे ज़्यादा एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है। तो रेलवे ट्रैक है, पार होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल ले जाना रहता है, तो गार्जियन लेके जाते हैं छोड़ने, अगर न ध्यान दे तो यहाँ पर कईयों लोगों कट चुके हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये दिक्कतें 3 महीना तो बरसात में बहुत ज़्यादा रहती है। दोनों पुल के नीचे पानी भर जाता है, तो मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार करते हैं। अभी इस समय सूखा हुआ है, तो पुल के नीचे से निकल जाते हैं किसी तरह से, लेकिन आने वाले समय में जो बरसात आता है उसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारा भी माननीय विजय नेताजी के तरफ से हम भी मांग करते हैं कि यहाँ एक अंडरपास बन जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अंडरपास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओवर ब्रिज के लिए बगल से हम लोग का जो माधोपुर बांध है उसके किनारे से ओवर ब्रिज दे दें। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये रेलवे लाइन है, क्योंकि यहाँ बरसात के समय जल जमाव हो जाता है। जल जमाव होने से, और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे पानी लगा रहता है, करीब हर साल 3 महीने पानी लगा रहता है। पानी लगने से वजह से ये रेलवे ट्रैक को पार करके यहाँ के लोग जाते हैं, ये वहाँ समस्याएं होती हैं, और लोग आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ घटती होती है, और ये जानवरों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, बच्चों के लिए बड़ी समस्या होती है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत समस्या होती है। अब विजय यादव जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, और एक बार ये इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए मुहिम छेड़ा है कि या तो अंडरपास बनाया जाए, या तो ओवरब्रिज बनाया जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।